जैसा कि हम बार बार एक बात कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी अमृत की और प्रेम की बूंदें मिलेंगी उन कथा प्रसंगों को गहवर की लताओं पताओं को सुनाएंगे। आज बहुत ही रसीला चरित्र महाभारत ग्रंथ से महाराज शिवी का हमने उठाया है। महाराज शिवी, इनकी शरणागत वत्सलता, साधुता, परमो उदारता एवं भगवत भक्ति लोक विख्यात थी। साधुता तो इनमें कूट कूट के भरी थी। चहुओर इनकी साधुता का बड़ा परचम लहराया हुआ था। भगवान साधुता से ऐसे रीझते हैं, ऐसे खिंचते हैं जैसे श्री कृष्ण सर्व आकर्षण है। वैसे ही जो व्यक्ति साधन में रत है, साधु है, भगवान साधुता से बहुत आकर्षित होते हैं। साधुता कोई लाल कपड़ा नहीं, साधुता कोई काला कपड़ा नहीं, पीला हरा सफेद नहीं। साधुता एक गुण है जो मनुष्य की रग रग से फूटता है। साधुता। एक बार इनके गुणों की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने इंद्र और अग्नि को भेजा। सब देवताओं की मीटिंग हुई कि भाई शिवी महाराज की साधुता पूरी त्रिलोकी में प्रसिद्ध है। एक काम करो इंद्र अग्नि, तुम जाओ। इंद्र बाज पक्षी बन गए और अग्नि कबूतर बन गए। महाराज शिवी की परीक्षा लेने पहुंचे। राजा शिवी सभा में सिंहासन पर विराजमान थे। भयभीत कबूतर भागता हुआ उनकी गोद में जा गिरा। तब तक कबूतर का पीछा करता हुआ बाज भी वहां जा पहुंचा। कबूतर ने राजा से कहा, मैं आपकी शरण में हूं। वस्तुतः कबूतर नहीं, एक स्वाध्याय निरत तपस्वी और श्रोती ब्रह्मचारी हूं। मेरे प्राणों की रक्षा करो महाराज। इस पर बाज बोला, राजन मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं आप इस कबूतर को लेकर मेरे भोजन के कार्य में विघ्न न डालें। और ये दोनों की ऐसी स्पष्ट देव भाषा में बातचीत सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए, क्योंकि कबूतर और बाज दोनों देव भाषा में बात कर रहे थे। प्रेम, सत्य, ईश्वर, ये एक ही बात है। शरणागत रक्षण की महिमा तथा परित्याग करने में से महान दोष का विचार कर राजा शिवी शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में ते नहीं बिलो कथानी। शास्त्र कहता है, गोसाई जी ने लिखा है, जो शरणागत को त्यागता है बहुत बड़ा पापी है। और महाभारत में तो कहा ही है, यो ही क्वचिद जान हन्या गावालोकस्य मातरम् शरणागतम् चित्तजते तुल्यं तेषां हि पातकम् तुल्यं तेषां हि पातकम्।
जो मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गो का वध करता है तथा जो शरण में आए हुए को त्याग देता है, इन तीनों को समान पाप लगता है। इन शास्त्र प्रमाणों में शरणागत को शत्रु के हाथ में देने के पाप को कहते हुए बात से बोले कि मैं प्राण चाहे दे दूं पर शरणागत को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम इसके लिए व्यर्थ कलेश न करो बाज, हम इसके बदले अन्य किसी मेधे पशु पक्षी का मांस दे सकता हूं, अथवा और जिसमें मेरी कीर्ति हो, तुम्हारा भी प्रिय हो, यह बताओ। महाराज शिवी का यह शब्द बड़ा अच्छा है, श्लोक बड़ा दिव्य है। जो साधुता है, जो साधन में रत है, जिसके अंदर साधुता है, सबसे बड़ी बात पता क्या है? वो अपनी कीर्ति के प्रति बहुत सावधान रहता है, कहीं कीर्ति भंग ना हो। महाराज शिवी ने कहा, आप कुछ मुझे ऐसा बताएं जिससे मेरी कीर्ति संसार भर में फैले और तुम्हारा भी बहुत प्रिय हो जाए। कुछ ऐसा हो तो तुम मुझे बताओ, मैं अपकीर्ति से डरता हूं। तब बाज ने कहा, आप अपनी दाहिनी जंघा का मांस अपने हाथ से काटकर इसके बराबर तोलकर मुझे खिला दीजिए तो मेरा प्रिय होगा और आपका सुजस होगा, इससे इसके प्राण भी बच जाएंगे। 3 बातें एक साथ होंगी। बस एक बात कीजिए, अपनी जंघा का मांस मुझे खिला दीजिए, संसार में आपकी कीर्ति होगी कि राजा शिवी ने शरणागत के लिए अपने शरीर का मांस अपने हाथ से काट के दिया। महाराज शिवी ने एक तराजू मंगाकर एक पड़ने में कबूतर को बिठाया और दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखते गए, परंतु सारे शरीर का मांस काट कर चढ़ा देने पर भी कबूतर का पड़ला भारी ही रहा। तब राजा शिवी ने अपना शरीर इस शरणागत की रक्षा के लिए अर्पण कर दिया। कितनी बड़ी बात है। शरणागतम ते तजते तुल्यम ते शामी पातकम। उससे बड़ा पापी नहीं हो सकता जो शरणागत को इस तरह से त्याग दे। राजा को बड़ा हर्ष हो रहा था। उन्होंने कहा, बाज तुमने मुझे पर बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। यदि ये शरीर प्राणियों को उपकार में न आए तो प्रतिदिन का इसका पालन पोषण वृद्धि ही है। ये साधुता है। बड़े बड़े साधु अपने शरीर से कुछ ना कुछ परोपकार करते हैं। परोपकार बहुत बड़ा धर्म है। परोपकार धर्म सब नहीं, बहुत बड़ा धर्म है। ऋषि दधीची ने परोपकार के लिए अपने शरीर को जिंदा जीते जी दे दिया। ये शरीर का पालना कैसा, शरीर को क्रीम पाउडर तेल मालिश ये सब करें, अगर परोपकार नहीं आपके पास तो आप साधु नहीं हैं। बड़े बड़े महात्मा साधुता से भरे हैं, कुछ न कुछ परोपकार करते हैं। इस नाशवान नित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। परोपकार। बड़े बड़े धनवान अपने धन से परोपकार करते हैं, बड़े बड़े बलशाली अपने शरीर से परोपकार करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी अपने ज्ञान से संसार का परोपकार करते हैं। परोपकार बहुत बड़ी चीज है। ये साधुता है। ये देखकर बाज ये कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया कि राजा के लिए असाध्य कुछ नहीं और कबूतर के प्राण की रक्षा हो गई। तब राजा ने कबूतर से पूछा कि ये बाज कौन था। उसने सारा हाल कह दिया, बर दिया। जो मांस तुमने राजा दिया है, तुम राजाओं
का स्वर्ण वर्ण अत्यंत पवित्र सुगंध युक्त राज चिन्ह होगा। अर्थात तुम्हारी जंघा की त्वचा का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ा पवित्र सुंदर सुगंध निकलती रहेगी। तुम्हारे दक्षिण भाग से जंघा के चिन्ह के पास से परम यशस्वी कपोत रोमन नाम का पुत्र होगा। यह कहकर कबूतर भी अंतर ध्यान हो गए। राजा शिवी ने 100 यज्ञ करने का संकल्प किया था किसी समय। 99 यज्ञ पूरे हो जाने पर इंद्र डरे कि राजा हमारा सिंहासन कहीं न छीन ले, अतः उन्होंने अग्नि को साथ ले राजा जहां यज्ञ में बैठे थे वहीं परीक्षा लेने पहुंचे। जब शरीर का मांस कबूतर के बराबर न हुआ तब राजा ने सिर काट देना चाहा। जो ही उन्होंने तलवार उठाई, इंद्र ने अग्नि छदम रूप छोड़कर प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर राजा का शरीर जैसा का तैसा कर दिया। सोमवंशी राजा थे, ये यायती के दोहित्र थे। राजा शिवी के धर्म और धैर्य की परीक्षा के लिए एक बार ब्रह्मा जी ब्राह्मण भेष धर कर आए। राजा शिवी जैसा साधुता किसी में हो नहीं सकती। राजा शिवी की साधुता भगवान ब्रह्मा तक भी आकर्षित हुए। ठाकुर जी की तो बात ही छोड़ो, कोई ऐसा नहीं जो शिवी के प्रति आकर्षित ना हुए। ऐसी साधुता संसार में केवल शिवी के पास है। राजा शिवी ब्रह्मा जी को बड़ी चटपटी लगी कि मैं शिवी की साधुता को देख के आऊं। शिवी अपने धुरी से नहीं हटते, शिवी अपने स्वभाव से अच्युत नहीं होते। कैसी साधुता है। हमारे जैसे साधारण लोग तो जरा जरा सी बात पे उबल पड़ेंगे। भगवान ब्रह्मा वेश धारण कराए, महाराज शिवी से बोले, अरे शिवे, मैं भोजन करना चाहता हूं। राजा ने पूछा, आपके लिए रसोई तैयार कराऊं? आज्ञा कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, यह जो तुम्हारा पुत्र बृहद गर्भ है इसे मार डालो, फिर उसका दाह संस्कार करो, तत्पश्चात अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो। यह बात ब्रह्मा ने ब्राह्मण वेश में भिक्षा मांगने के लिए आए ये कही। साधुता बहुत बड़ी चीज है साहब। राजा ने कहा, ऐसा ही किया, ऐसा ही करूंगा सरकार। जब भोजन तैयार कर राजा ब्राह्मण के पास गए तो वहां न मिले। किसी ने बताया कि देर हो जाने के कारण वह विपर कुपित हो गए और आपके भवन कोषागार, शास्त्रागार, अश्वशाला, गजशाला सब में आग लगा रहे हैं। तब भी राजा के मन में किंचित भी रोष व क्षोभ नहीं हुआ। यह साधुता है। कोई भी साधु भेष से बन सकता है, लेकिन जो साधुता का जो गुण है ये किसी बिरले को परमात्मा देते हैं। राजा के मन में जरा सा भी क्षोभ नहीं था, रोष नहीं था। वे विपिर के पास भोजन ले गए और पाने की प्रार्थना किए। उसने कहा कि तुम ही खा लो। ब्राह्मण की आज्ञा मानकर राजा शिवी जो ही खाने को तैयार हुए, विपिन ने हाथ पकड़ लिया और राजा के धर्म और धैर्य की महान प्रशंसा की। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम ब्राह्मण के लिए न दे सको। तुम्हारा मंगल हो। राजा ने जब आंख उठाकर देखा तो उनका पुत्र जीवित आगे खड़ा था। देव कुमार की भांति दिव्य आभूषण, वस्त्र आभूषण से विभूषित थे। उसके शरीर से
पवित्र सुगंध निकल रही थी। ब्राह्मण देवता सब वस्तुओं को पूर्वक ठीक करके अंतर्ध्यान हो गए। राजा शिवी में बहुत साधुता थी। कोई कहता मैं साधु हूं। भैया, वेशभूषा से या संप्रदाय से दीक्षित होकर साधु बन सकते हो, लेकिन शास्त्र में जिसको साधु कहा गया है, ऐसा साधु बनना बड़ा मुश्किल है। राजा शिवी से जो मांगता वह दिन कुदत हो जाते थे। ये कुछ यश की अथवा ऐश्वर्य या भोगों की कामना से नहीं, किंतु इस विचार से कि धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का सेवन किया है, अतः मेरा भी यही कर्तव्य है। सत्पुरुष जिस मार्ग में से चले वही उत्तम मार्ग है। महाजनों यन गता से पंथा। साधुता बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। साधुता आसानी से किसी के अंदर आ नहीं सकती। जैसे दधीची ने, ये दधीची कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा विचार करें। ये ब्रह्मा पुत्र अर्थवा ऋषि के पुत्र थे। इनका नाम अश्वशिरा भी था। ये बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। एक समय इन्हीं दधीची ऋषि के आश्रम में इंद्र आए। अतिथि वत्सल ऋषि ने इंद्र से कहा कि आप मेरे अतिथि हैं, जो कहिए सो करूं। इंद्र ने कहा, आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। महर्षि दधीची दुविधा में पड़ गए। वचन देकर नहीं करते तो वाणी असत्य होती है। उपदेश के योग्य अधिकारी इंद्र नहीं है। आखिर उन्होंने वचन को सत्य रखने के लिए उपदेश देने के लिए निश्चय किया। भली भांति ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। उपदेश करते समय ऋषि ने प्रसंगवश भोगों की निंदा की और भोग दृष्टि से इंद्र को एक कुत्ते को का सा सिद्ध कर दिया। इंद्र ब्रह्म विद्या के अधिकारी तो थे नहीं। स्वर्ग आदि भोग की निंदा सुनकर उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने दधीची ऋषि पर कई तरह से दोष आरोपण करके मार डालने की इच्छा होने पर भी निंदा, शाप और हत्या के डर से मारने की इच्छा छोड़ दी। परंतु उन्होंने यह कह दिया कि यदि आप इस ब्रह्म विद्या का उपदेश किसी दूसरे को करेंगे तो मैं उसी क्षण वज्र से आपका सिर उतार लूंगा। क्षमाशील ऋषि शांत हृदय से इंद्र की बात सुनकर बिना ही किसी क्षोभ क्रोध से उनसे कहा, अच्छी बात है भैया, हम किसी को उपदेश करें तब सिर उतार लेना। इस बर्ताव का इंद्र पर प्रभाव पड़ा और शांत होकर स्वर्ग को लौट गए। ये साधुता है। ये साधुता कैसे आए? ये तो उसी पर आ सकती है जिस पर भगवान कृपा करे। कुछ दिनों बाद अश्विनी कुमारों ने वैराग्य आदि साधनों से संपन्न होकर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए महर्षि दधीची के चरणों में उपस्थित होकर इच्छा जताई। ब्रह्म विद्या किस पर फलेगी? ब्रह्म विद्या केवल वैराग्यवान साधु को पर फलती है। एक बार इन अश्विनी कुमारों ने पहले भी मुनि से निवेदन किया था। उस समय ऋषि ने यह कहकर टाल दिया था, अभी आप लोगों के अंदर वैराग्य का अभाव है और बिना वैराग्य के ब्रह्म विचार व्यर्थ है। बड़े बड़े भोगी ब्रह्म विचार करते हैं लेकिन व्यर्थ है, व्यर्थ है अगर वैराग्य नहीं है। वादी व्रति बिनु ब्रह्म विचारू। रामचरितमानस में कहा गया है, वादी व्रति बिनु ब्रह्म विचारू। अतः आप लोग प्रथम वैराग्य युक्त होकर मुझसे पूछोगे तो मैं आप लोगों को अधिकारी पाकर दुर्लभ ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। अब वे वैराग्य पूर्वक तत्व जिज्ञासा कर रहे हैं। अतः सत्य प्राण दधीची जी ने सोचा कि इनको उपदेश न देने से मेरा वचन असत्य होगा।
उपदेश करने पर इंद्र मेरा सिर उतार लेंगे। वचन असत्य होने की अपेक्षा मर जाना उत्तम है। प्रतिज्ञा भंग और असत्य का जो महान दोष होता है, उसके सामने मृत्यु क्या चीज है भैया। ये साधुता है। प्रतिज्ञा और भंग और असत्य का जो महान दोष है, उससे तो मृत्यु बहुत अच्छी है। क्योंकि प्रतिज्ञा भंग और असत्य का जो महान दोष होता है, उसके सामने मृत्यु क्या चीज है। शरीर का नाश तो एक दिन होगा ही। ये विचार कर उन्होंने उपदेश देना निश्चय कर लिया। अश्वनी कुमारों को इंद्र के साथ जो बातचीत हुई थी, यह कहकर सुना दी। अश्वनी कुमारों ने पहले तो कहा, भगवान आप हम लोगों को कैसे उपदेश देंगे, क्या आपको इंद्र के वज्र से मरने का डर नहीं। दधीचि ने कर्म बस शरीरधारी की मृत्यु की निश्चितता, परमार्थता, आसारता, सत्य की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। ये है साधुता। अश्वनी कुमारों ने कहा, भगवान आप किंचित भी भय न करें, हमें कौशल करते जिससे ना आपकी मृत्यु होगी और ना हमें ब्रह्म विद्या से वंचित होना पड़ेगा। हम पृथक पृथक हुए अंगों को जोड़कर जीवित करने की विद्या जानते हैं। पहले हम इस घोड़े का सिर उतारते हैं, फिर आपका सिर उतार कर इस घोड़े के सिर पर रख देते हैं। घोड़े का सिर आपकी जड़ धड़ से जोड़ देते हैं। आप घोड़े के सिर से हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। जब इंद्र आकर घोड़े वाला सिर काट देंगे, तब हम पुनः उसका सिर उतारकर आपके धड़ से जोड़ देंगे। इंद्र द्वारा कटा हुआ घोड़े का सिर घोड़े के धड़ से जोड़ देंगे। ना घोड़े का ही कुछ बिगड़ेगा, ना आपका ही। महर्षि दधीचि ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भली भांति उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। जब इंद्र को इस बात का पता लगा, तो इंद्र ने आकर वज्र से दधीचि जी के धड़ से जोड़ा हुआ घोड़े का सिर काट लिया। अश्वनी कुमारों ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से वैसा ही कर दिया जैसे कहा गया है। उपनिषदों के 14 रत्न से 33 ब्राह्मण देख उपनिषद का के आधार पर मैंने ये बात आपसे कही। ये उपनिषद की कथा है। और इन्हीं दधीचि ने देवताओं की प्रार्थना पर अपने शरीर का जीते जी दान दिया। यह साधुता है। भगवान नारायण का ऐसी कृपा भई, सामने प्रभु आए। दधीचि ने धरती पर लौटकर ठाकुर जी की स्तुति की। ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास ऐसा औदार्य, ऐसी साधुता थी। ये साधुता के लिए बड़े बड़े संसार के ऋषि मुनि तरसते हैं। देहे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सबके देहे परम प्रिय स्वामी। देह प्राण से ज्यादा प्रिय संसार में कुछ नहीं होता। फिर भी श्री दधीचि जी ने अपने प्राण और देह को देवताओं के कल्याण के लिए, उनके सुख के लिए दिया, क्योंकि परोपकार बहुत बड़ी चीज है। साधुता बहुत बड़ी चीज है। आज केवल इतना ही। कल फिर कोई रसीला चरित्र लेकर के हम लोग मिलेंगे। जय राधे।